हाय फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और इस खुशी या मुसर्रत का लफ्ज़ों के ज़रिए आपके सामने इजहार तो नहीं कर सकता। अलबत्ता इस खुशी में आपको शामिल करके उसे और ज़्यादा दुबाला ज़रूर कर सकता हूँ। जुलाई 2018 में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था, आप हमारे लेक्चर्स के ज़रिए जानते ही है कि उस नेट एग्ज़ाम को मैंने जीआरएफ के साथ क्लियर किया था और 3 महीनों के इंतज़ार के बाद यूजीसी ने ई सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरे हाथों में यूजीसी का नेट का ई सर्टिफिकेट मौजूद है। यकीनन हर कैंडिडेट की ये ख्वाहिश होती है कि उसे भी इस तरह का सर्टिफिकेट मिले और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्टडी भी कर रहे हैं, चैनल पर आने वाले लेक्चर से फ़ायदा भी उठा रहे हैं, अपने प्रोफेसर हजरात से मदद भी ले रहे हैं और दिसंबर का एग्ज़ाम भी देंगे। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोग दिसंबर में होने वाले एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। आइए मुख्तसर में देखते हैं इस सर्टिफिकेट को किस तरह से डाउनलोड किया जाता है। आपने जब नेट एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया, उसके बाद आपको यूजीसी नेट ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाना है। जब वो अपना ई सर्टिफिकेट अपलोड कर देती है, उसके बाद आपको 4 स्टेप से गुजरना होगा। सबसे पहली स्टेप ये होती है, वो आपसे पूछता है क्या आपने पासवर्ड जनरेट किया है या नहीं। आपने अगर पासवर्ड जनरेट नहीं किया है तो आपको नो का ऑप्शन देना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त आपने जो अपना मोबाइल नंबर इंटर किया था, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। उस ओटीपी को आपको स्टेप फर्स्ट में इंटर करना है और उसके बाद फिर आपके सामने एक स्टेप फर्स्ट की लिस्ट ओपन होंगी। पहले आपको अपना रोल नंबर ऐड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त आपने जो अपना ईमेल आईडी यूज किया था उसको इंटर करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है जिसका सीक्वेंस है DDMMYYYY। उसके बाद एक कैप्चा दिया होगा, आपको वो इंटर करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप पर आपको जाना है। सेकंड स्टेप पर आपको पूछता है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त ऐड किया था। आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है। दूसरे कॉलम में सेम मोबाइल नंबर को री एंटर करना है, कैप्चा को एंटर करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड आता है। स्टेप 3 में आपको वो कोड डालना है। वो कोड के जरिए से आप स्टेप 4 में पहुंच जाते हो। अब स्टेप 4 में आपको ये करना है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपको पासवर्ड जनरेट करना है, जिसमें अल्फाबेट्स भी होने चाहिए, न्यूमेरिकल भी होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होनी चाहिए। जब आपने अपना पासवर्ड जनरेट कर लिया, उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपको ई सर्टिफिकेट का एक कॉलम नजर आएगा। ई सर्टिफिकेट पर जाने के बाद आपको इस तरह की एक फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करनी है। ये पीडीएफ फाइल सिक्योर होती है, जिसका पासवर्ड होता है आपके नाम के शुरू के 4 अल्फाबेट। जी हाँ, आपके नाम के जो शुरू के 4 अल्फाबेट होते हैं वो आपको इंटर करना है और उसी के साथ आपको डीओबी लिखनी है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम अताउर रहमान, तो मेरे स्टार्ट के 4 अल्फाबेट ATAU और मेरी डीओबी वो इसी सीक्वेंस में होनी चाहिए जैसा कि मैंने पहले बताया, DDMMYYYY। उसके बाद इस तरह की फाइल जो कि पीडीएफ फॉर्मेट थी वो ओपन हो जाएंगी। उसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है। तो ये वो मराहिल थे जिससे गुजरकर मैं पास आउट हुआ हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा था। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और देखते रहे नेट सेट पेट पर आने वाले लेक्चर्स को। खुदा हाफिज।